हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का, तो ये पेपर है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, यानी कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजू विश्वविद्यालय में जो पेपर हुआ था बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका ये पेपर है। इसमें से कम आपके मान के चलिए 25-30 प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, इस एग्ज़ाम देने से पहले आप लोगों को ये पेपर ज़रूर देखना चाहिए और अपने फ्रेंडों में शेयर भी करना चाहिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, पेपर स्टार्ट करते हैं। पूरा पेपर का एनालिसिस किया गया है। पहला प्रश्न है, शिक्षा में जनतंत्रीय विचारधारा का प्रभाव है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि समान अवसर एवं व्यक्तिगत भिन्नता का आदर एंड निःशुल्क अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु बिल तत्कालीन ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटिश भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। ये क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इनके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख केंद्र थे। राइट आंसर हो जाएगा मकतब। ठीक है, ये प्राथमिक शिक्षा और जो मदरसा है इसमें उच्च शिक्षा। ठीक है, ये आप याद रख लेना। आप ऐसे याद कर सकते हैं आपका पहला मकसद क्या है, तो यानी मकतब प्राथमिक शिक्षा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की मानववादी विशेषता है। उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में दर्शन किसे प्रभावित करता है? तो पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन सभी को प्रभावित करता है। उपयुक्त सभी इस राइट आंसर। 6 प्रश्न है, शिक्षा और दर्शन के संबंध में सही कथन नहीं है। शिक्षा और दर्शन असंबंधित हैं, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये अमेरिका। ठीक, याद रखना, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद और आदर्शवाद, इन सबको पढ़ के जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है तो ये अनुभव केंद्रित है। यानी कि जो प्रयोजनवादी है वो चाहते थे कि समस्या हो, जितनी समस्या दें फिर उसको जो विद्यार्थी है वो सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आन्वीक्षिकी नाम दिया गया है न्याय दर्शन की। ठीक है, एंड प्रयोजनवादियों ने निम्न में से किस पर सर्वाधिक बल दिया है? किस पर दिया है? ये दिया है उपयोगिता पर। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी हैं? आदर्शवादी डेकार्टे हैं। जितने भी आदर्शवादी हैं सभी की एक ट्रिक के अनुसार याद करके रख लीजिए, क्योंकि 100% आपके पेपर में ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। प्रकृतिवादी हैं कौन है, प्रयोजनवादी कौन है, इनकी एक ट्रिक के अनुसार आप लोग नाम याद रख लीजिए बस। ठीक, प्रश्न है, किसने कहा कि शिक्षा श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण का साधन है? ये कहा है रूसो ने। और एक बार इसको सर्च जरूर कीजिएगा, कहीं कहीं प्लेटो भी दिखाएगा। ठीक है, इतना याद रखना। उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? विद्या का किया जाता है। किसने कहा था कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं? ये कहा है रॉस ने। दर्शन और फिलॉसफी हैं, दर्शन और फिलॉसफी ये है समान है। ठीक है, विश्व में प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा विश्व में सांख्य दर्शन, जो कि प्राचीनतम दर्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है? कैवल्य ज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य कार्यवाद किस दर्शन का सिद्धांत है? सांख्य दर्शन का है। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक हैं, वेदांत दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो शंकराचार्य हैं। ठीक है। और कहीं कहीं आपको व्यास भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृतिवाद किस मीमांसा का दर्शन है? तत्व मीमांसा का दर्शन है प्रकृतिवाद। प्रयोजनवाद किस देश की देन है? देखिए 2 बार पूछ लिया गया है, अमेरिका की देन है। विश्व में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। गुरुकुल की व्याख्या कौन करता था? आचार्य करते थे। मैकाले ने अपना विवरण कब लिखा? 1835 में लिखा है। मुस्लिम शिक्षा शुरू होती थी मकतब में। ठीक है, जो कि प्राथमिक शिक्षा, और मदरसा में उच्च शिक्षा, याद रखना दोनों। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 ईयर की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? आर्टिकल 21A। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? ये किया गया है 2001 में। सत्यम शिवम सुंदरम किस प्रकार के मूल्य हैं? शाश्वत हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ की गई? ये 22 जनवरी 2015। अब तो एक नया ट्रेंड चल रहा है, बीवी पढ़ाओ बीवी भगाओ, ऐसा ही कुछ मीम्स बन रहे हैं इसके। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, संवैधानिक मूल्यों में शामिल है उपयुक्त सभी? स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? 1962। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए? किसका कथन है? राधा कृष्णन जी का कथन है। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया था? 1937 में। इसको वर्धा शिक्षा भी कहते हैं। 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है लगातार। ठीक है। वर्धा सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? 1937 में। बस थोड़ा सा प्रश्न का लेवल चेंज कर दिया गया था। जिन पर गांधी जी का सबसे अधिक प्रभाव था वो है गीता। ठीक है। विवेकानंद के अनुसार इस ब्रह्मांड के मूल तत्व कितने हैं? कितने हैं? विवेकानंद के अनुसार अध्ययन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? योग है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक विकास है। श्री अरविंद आत्मा को किस रूप में मानते हैं? चित्त आनंद। ठीक है। इनके बारे में आप 100% पढ़ के जाइएगा, किसी के बारे में पढ़ना या ना पढ़ना, क्योंकि इनके बारे में प्रश्न जो हैं वो बनने वाले हैं आपके पेपर में। दोबारा से एक प्रश्न आया, श्री अरविंद के अनुसार इस ब्रह्मांड का रचनाकार कौन है? ब्रह्मा है। नेक्स्ट प्रश्न है, 10+2+3 संरचना का प्रस्ताव था कोठारी आयोग। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था राधा कृष्णन आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? एनसीईआरटी। इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है आपसे, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा क्षेत्रीय महाविद्यालय खोले गए 1963। एनसीटीई संबंधित है शिक्षक शिक्षा से। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 6 हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रथम किस राज्य में लागू की गई? कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा संरचना क्या है? 5+3+3+4। ओके, आप लोग याद रखना इसको। और निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन चित्तवृत्ति निरोध सूत्र से संबंधित है? योग दर्शन। भाई इंग्लिश वाले आप लोग इधर देखते जाना। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का आधार है उपर्युक्त दोनों, वेद और उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक नहीं है, शैक्षिक संस्थाओं का निजीकरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर एस भटनागर। कोठारी आयोग का कार्यकाल था 1964 से 66। पुस्तक है लाइफ डिवाइन। ठीक है, लाइफ डिवाइन इज रिटन बाय, राइट आंसर हो जाएगा अरविंदो। ठीक है, अरविंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का कार्य है, उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूसो ने किस प्रकार की शिक्षा का प्रतिपादन किया? रूसो ने किया है निषेधात्मक शिक्षा, यानी कि नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एनईपी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल। फिलॉसफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है फिलॉसफी। शिक्षा में खेल विधि पर जोर देता है, प्रकृतिवाद देता है, खेल खेल में बच्चा सीखे। सांख्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है द्वैतवाद है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आस्तिक दर्शन नहीं है? चार्वाक नहीं है, ये नास्तिक है। अपन नेक्स्ट प्रश्न पर हैं, आदर्शवाद का आधारभूत सिद्धांत नहीं है, प्रकृति में व्यक्ति ही सत्य है। ठीक है, उपनयन संस्कार संबंधित है वैदिक काल से। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के दोष, उपर्युक्त सभी राइट आंसर। जनतंत्र में मूल सिद्धांत हैं, उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर। भारतीय शिक्षा के अंतर्गत समकालीन मुद्दा नहीं है, जनतांत्रिक शिक्षा प्रणाली की समाप्ति नहीं है। ठीक है, महात्मा गांधी के अनुसार धार्मिक शिक्षा है सभी धर्मों के आधारभूत तत्वों का ज्ञान। श्री अरविंद के अनुसार ज्ञानेंद्रियों के स्वस्थ विकास हेतु क्या आवश्यक नहीं है? सभी बंधनों से मुक्त होना। ज्ञानेंद्रियों के स्वस्थ विकास हेतु क्या आवश्यक नहीं है? चित्त का शुद्ध होना, मानस का शुद्ध होना, स्नायु का शुद्ध होना।
ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा इसको। गलत आंसर बताना आप लोगों को भी ठीक नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य है, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य हैं, इसका भी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन किया गया 1952, माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव दिया है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, जिसको मुदालियर आयोग भी कहते हैं। श्री अरविंद ने अपना आश्रम कहाँ स्थापित किया? पांडिचेरी में। देखिए 5 प्रश्न पूछ लिए गए हैं तो जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत हैं, उपयुक्त सभी राइट आंसर। लास्ट प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के समक्ष कौन सी चुनौती है? उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर। वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सभी जो छात्र हैं सभी के पास ये जानकारी जा सके। ठीक है।